कैलेंडर मैथ्स और रीजनिंग दोनों का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन कैलेंडर से रिलेटेड जो वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और भी जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने वायरल दिखे होंगे, छोटे छोटे शॉर्ट्स में, छोटे छोटे रील्स में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी हो। और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन की, जैसे आज की डेट बता दूं, जैसे 29 फरवरी है, ठीक है, लीप ईयर है मतलब। तो अगले साल 29 तो नहीं आएगा, लेकिन 28 फरवरी को कौन सा डे होगा। या जैसे आज वो 16 मार्च है, तो अगली साल 16 मार्च को आज वो कौन सा डे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किसी का बर्थडे जो वो 29 फरवरी को आया, मतलब वो लीप ईयर था, तो उसका बर्थडे जो वो कितनी साल बाद आएगा। या कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की, अगर कोई किसी का बर्थडे जो वो लीप ईयर में आया हो, मतलब 29 फरवरी को आया हो, तो 100 साल के अंदर, मतलब वो जो वो 100 साल जिएगा, तो 100 साल के अंदर जो वो कितने अपने बर्थडे मनाएगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। हालांकि आपको पता ही है कि जो हम लोग इंग्लिश वाला कैलेंडर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तारीख, डेट हो गया 1 2 3, उसमें तो 29 फरवरी जो वो आपको पता ही है कि 4 साल के बाद आता है। लेकिन आज एक ऐसा कंसेप्ट जो वो मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि लीप ईयर जो वो 4 साल के बाद नहीं आता हर बार। हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि किसी का बर्थडे जो वो 29 फरवरी 1896 को हुआ। अब 1896 वो आपको पता ही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो बातें पता है। जैसे कि 2 मिनट में सारा रिकैप करते हैं पिछला, जो आपको पता होना चाहिए। ईयर दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल मतलब सामान्य, और दूसरा लीप ईयर। लीप ईयर को बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष, ठीक है, जो कि हमारा 29 डेज का होता है। ये भी मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि क्यों जो वो साल होते हैं, और मतलब ये जो वो क्यों होता है। देखिए, जब हमारी अर्थ जो वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो जो वो 365 डेज में लगाती है। वो जो वो 6 घंटे और लेती है, 6 घंटे वो और लेती है। तो वो 6 घंटे, छः 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 करके चौथे साल में 6 4 जा 24 हो जाते हैं, और 24 आवर का जो वो एक डे हो बन जाता है, जो कि चौथे साल में ऐड हो जाता है। तो चौथे साल में आता है लीप ईयर। इसको जो वो ईयर बोलते हैं, जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक पूरा राउंड जो वो एक साल में कंप्लीट किया, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि मून का भी इसमें रिलेशन है, कि जैसे डे में, ठीक है। वो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बातें पता है, ठीक है। और एक और ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि आपको ये पता होगा हथेली जनवरी कितने डेज का होता है, मार्च अप्रैल मई दिसंबर तक, ठीक है। तो आप ऐसे कर ले, जो ऊपर की तरफ है उभरा हुआ, वो जो वो 31 का होगा, जो नीचे होगा वो जो वो 30 का होगा, ठीक है। इसमें एक बात आपको पता है पहले से कि फेबररी या तो 29 का होता है, या तो 28 का होता है, ठीक है। और कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। देखिए, जनवरी इस साइड से लें या इस साइड से, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, इसको लें, जनवरी ऊपर की तरफ है 31, एक सीक्वेंस में पहले तो याद रखना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे। तो जनवरी 31, 31, फिर फरवरी आपको पता ही है 28 या 29 का होगा, वो लीप ईयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर मार्च 31, 31, फिर अप्रैल 30, फिर अप्रैल यहाँ पहुँचे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई जून नीचे आया, ठीक है। फिर जुलाई, जुलाई लास्ट में पहुँचा ना, जुलाई 31। फिर इस साइड से फिर से बैक चलिए, तो इसको फिर से काउंट करिए, जुलाई के बाद अगस्त। तो जुलाई और अगस्त जो वो दोनों ही 31 के होंगे, ठीक है। बाकी आपको पता लग गया है, ठीक है। ये तो बच्चों वाले ट्रिक है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, लेकिन हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे। और लीप ईयर के बारे में बता देता हूँ कि लीप ईयर को कैसे पहचानना है। लीप ईयर को ऐसे पहचानिए, देखिए पहले तो सिंपल भाषा में समझिए कि लीप ईयर क्या है। आपको पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो 365 डेज और 6 घंटे और लेती है। ये जो 6 घंटे हैं, ये सिर्फ 6 घंटे नहीं है, इसमें कुछ सेकंड भी लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 52 सेकंड और लेती है, तो जो 52 सेकंड है, इसका जो वो इतनी गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है कि इसकी वजह से जो वो हमने नए नए रूल हम लोग जो बनाते चले गए, ठीक। इसके बारे में वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसे समझ लो कि अगर 4 साल के बाद जो वो लीप ईयर आ रहा है, तो वो 6 घंटे तो काउंट हो रहे हैं, 6 घंटे हमने इसमें कवर कर दिए। लेकिन जो सेकंड जो बच रहे थे, ठीक है, उसको हमने इग्नोर करते चले गए, तो इसका जो वो फ़र्क कभी ना कभी पड़ेगा। इस फ़र्क को, इस डिफरेंस को जो वो कवर करने के लिए हमने जो वो कुछ रूल्स और बना दिए। कुछ रूल्स कुछ ऐसे, एक रूल मैं आपको बताता हूँ कि
आपको पता है कि 4 साल के बाद जो लीप ईयर आएगा, इसका मतलब है कि 4 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारे लीप ईयर होंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ए है, देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, बस हो गया खत्म कंसेप्ट। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, देन दिस इज लीप ईयर। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन ये है कि जब भी सेंचुरी आएगी, सेंचुरी मीन्स शताब्दी आएगी, जैसे 2000 है, 2000 एक सेंचुरी थी, मतलब 3 जीरो थी उसमें ना, सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 3 जीरो नहीं 2 जीरो, सेंचुरी मतलब 100। ठीक है, तो जैसे 2200, 2400, ठीक है, तो इसको सेंचुरी बोलेंगे। तो जब सेंचुरी आएगी उसको आप, अब उसमें तो लास्ट के 2 डिजिट जीरो ही होंगे, तो क्या वो हमेशा लीप ईयर होगा? नो, वो हमेशा लीप ईयर नहीं होगा। उसके लिए एक अलग रूल है। रूल क्या है? रूल ये है कि वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 400 बोल दो, या हम बोलते थे लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, कंप्लीटली डिविजिबल। अब इस केस में अगर 400 बोल दिया तो अब लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के आप फर्स्ट वाले 2 डिजिट ले लो, वो 4 से डिविजिबल कर लो, बात एक ही है, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये था हमारा एक पहली बात। ठीक है, कि जब भी सेंचुरी होगी तो आपको 4 से नहीं 400 से करना है, या तो लास्ट वाले 2 डिजिट नहीं, फर्स्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिविजिबल करिए, एग्जैक्टली डिविजिबल करिए। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन जो वो मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप उसको समझ आएंगे। ठीक है, फिर आप आप भी सोशल मीडिया पे किसी से पूछिए, आपका क्वेश्चन वायरल हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको मैं बोलूँ, ये तो आपको पता ही है कि 4 4 साल के बाद जो लीप ईयर आएगा। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ कि 4 साल के बाद नहीं आएगा अब। ठीक है, आप देखिए नहीं आने वाला। मैं बोलूँ कि किसी का जो बर्थडे है, ठीक है, किसी का भी हो, वो आया 29 फरवरी, मतलब लीप ईयर में आया। जैसे फरवरी 29 बोल दिया वो लीप ईयर था, समझ लो 29 फरवरी 1896 को। तो मैं बोलूँगा कि वो अगला बर्थडे कब मनाएगा। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 1897 को मनाएगा, मतलब अगली साल मनाएगा। 1896 को हुआ लीप ईयर में, क्योंकि 96 इज डिविजिबल बाई 4, 24 4 जो होता है 96, तो डिविजिबल, तो 4 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, तो 1896 भी डिविजिबल, तो लीप ईयर है, लीप ईयर है 1896, और 29 फरवरी भी आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगला बर्थडे कब मनाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 1897 अगली साल मनाएगा। सेकेंड ऑप्शन है 1900, ठीक है, मतलब कि 4 साल के बाद। थर्ड ऑप्शन है 1904, मतलब कि 8 साल के बाद। लास्ट ऑप्शन है 2000। अरे 2000 तो बहुत दूर चला गया, तो इतने सालों के बाद कब मनाएगा, तब तक तो वो निकल जाएगा। ठीक है, 1896 की बात हो रही है, नहीं नो 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 1896, हाँ 1896 के बाद ना 1900 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 2000, मतलब कि 2000, मतलब कि वो इतना साल कहाँ जिएगा, 104 साल जी भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन ये था कि 29 फरवरी 1896 को बर्थडे हुआ, वो अगला बर्थडे कब मनाएगा। आप जरा सोच के बताइए, आप सोचिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपने क्या सोचा वो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि देखिए जो लीप ईयर आएगा, मतलब कि अगला 29 फरवरी जब आएगा वो आएगा, 1896 को हुआ ना, तो 1900 में आएगा, तो 4 साल के बाद आएगा। 4 4 साल फिक्स है, लेकिन मैंने बोला एक्सेप्शन कहाँ पे है, ये एक्सेप्शन क्यों जरूरी है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो सेकंड भी तो बच रहे थे, उनको भी कवर करना था। तो कुछ एक हमने जो वो बीच में से उड़ा दिए, कुछ भी किया हमने, लेकिन कुछ एक रूल्स बनाए, रूल्स वो चेंज होते हैं कि क्या पता आने वाले टाइम में और जो रूल्स बन जाए, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक है, वैसे आपको बताइए, हम लोग जो वो जन्मदिन जब 29 फरवरी को हो जाए, तो हम लोग हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो वो उसको अगले साल मनाते ही हैं। ठीक है, कभी जैसे मेरा बर्थडे होता है 10 जनवरी को, कभी 9 को आता है, कभी 10 को, कभी 9, लेकिन होता हर साल है। ठीक है, तो वैसे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वही लेना हो, जैसे 29 फरवरी है, तो अगले साल वाला 29 फरवरी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उसका बर्थडे जो वो कब आएगा, उसका बर्थडे आएगा 8 साल के बाद। अब आप बोलेंगे 8 साल के बाद मतलब कि 1896 के बाद 1904 को आएगा। यस, 1904 को आएगा, 29 फरवरी 1904। क्योंकि आप बोलेंगे कि 1900 कहाँ गया बीच वाला, 4 साल के बाद, वो तो लीप ईयर आना था, नहीं आएगा, क्योंकि 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, 1900 इज नॉट डिविजिबल बाई 400, या 19 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो लीप ईयर वो नहीं है। मतलब उसमें 29 फरवरी नहीं आने वाला, उसमें 28 के बाद सीधा ही 1 मार्च चल पड़ेगा। सॉरी, मार्च के बाद क्या आता है, मार्च अप्रैल आता है। ठीक है, अप्रैल, सॉरी फरवरी के बाद मार्च ही आता है, 1 मार्च आ जाएगा। ठीक है,
तो वो जो वो 8 साल के बाद आएगा। ऐसे बहुत सारे आप जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से लीप ईयर नहीं आ रहे 4-4 साल के बाद। बस सेंचुरी का ध्यान रखिए। तो ये जो वो एक कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको बताया। एक फर्स्ट कंसेप्ट मान लो कैलेंडर की रीजनिंग का। नेक्स्ट पार्ट में हम कैलेंडर का दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।